नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारा वेल्डर क्लास चल रहा था, उसी का ये हमारा 5वां मॉड्यूल है सेमेस्टर 2 का रिपेयर एंड मेंटेनेंस। और देखिए यही सब निम्मी के क्वेश्चन है और इसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो आपका ITI का वेल्डर ट्रेड का जो पेपर हो रहा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसी में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए हम लोग उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 213 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेटल बिल्डअप ऑन द वर्न आउट मेटल पार्ट। घिसे हुए धातु के भागों पर धातु के निर्माण का उद्देश्य क्या है। तो देखिए घिसे हुए धातु के भागों पर धातु के निर्माण का जो उद्देश्य है वो रहता है हमारा कि टू मेक देम गुड एज न्यू एंड ऑब्टेन रिक्वायर प्रॉपर्टीज, यानी कि उन्हें अच्छा और नया जैसा बनाने के लिए और जरूरी गुणों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक, देखिए यहाँ पर 214 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द वियर कास्ड बाय लिक्विड्स आर गैसेज श्रिंकिंग मेटल पार्ट्स एट हाई स्पीड, यानी कि उच्च गति पर धातु के हिस्सों पर तरल पदार्थ या गैसों के कारण क्या होता है। तो ये होता है हमारा इरोजन, यानी कि यहाँ पर संक्षारण यहाँ पर होता है, यहाँ पर इरोजन, यहाँ पर कटाव पैदा करता है यहाँ पर एक। ठीक, तो ये हो गया हमारा इरोजन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 215 नंबर का क्वेश्चन, विच इज द प्रोसेस टू पेंट विथ पार्टिकल्स बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग द्वारा कणों के साथ पेंट करने की प्रक्रिया कौन सी है। तो ये जो प्रक्रिया होती है हमारा कहलाता है पाउडर कोटिंग। ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग द्वारा कणों के साथ पेंट करने की प्रक्रिया या पाउडर कोटिंग कहलाता है। 215 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारा ये पाउडर कोटिंग। 216 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ PQR। PQR का विस्तारित रूप क्या है। तो देखिए PQR का जो विस्तारित रूप है वो है आपका प्रोसीड्यूर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। तो 216 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्रोसीड्यूर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। 217 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ WPS। WPS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए WPS का फुल फॉर्म होता है वेल्डिंग में वेल्डिंग प्रोसीड्यूर स्पेसिफिकेशन, यही होता है WPS का फुल फॉर्म। 218 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ वेल्डिंग प्रोसीड्यूर क्वालिफिकेशन इन ए टेस्ट टू असर्टेन, यानी कि एक टेस्ट का पता लगाने के लिए वेल्डिंग प्रक्रिया योग्यता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ये होता है हमारा कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेल्ड विथ स्टैंड्स एंड डिजाइन। ठीक, तो 218 के यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। कंडीशन, यानी कि वेल्ड के गुणों और डिजाइन की गई स्थिति को जानने के लिए किया जाता है। ठीक, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा 219 नंबर का, व्हाट इज द बेसिस ऑफ वेल्डर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। वेल्डर परफॉर्मेंस योग्यता का आधार क्या है। तो देखिए वेल्डर परफॉर्मेंस योग्यता का जो आधार होता है वो है कि क्वालिटी वेल्डर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, यानी कि गुणवत्ता वेल्डर प्रदर्शन योग्यता। 220 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट्स आर कंडक्टेड बाय WPS टू टेस्ट वेल्डर्स परफॉर्मेंस। वेल्डर परफॉर्मेंस का टेस्ट लेने के लिए WPS द्वारा किस प्रकार का टेस्ट किया जाता है। तो ये जो टेस्ट किया जाता है ये किया जाता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, यानी कि ये हो जाएगा आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। 220 का बी। 221 नंबर क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ टेस्ट इज कंडक्टेड एज पर WPS टू इवेलुएट डिलीवरी ऑफ साउंड एंड क्वालिटी वेल्ड। वेल्ड की ध्वनि और गुणवत्ता की डिलीवरी का मूल्यांकन करने के लिए WPS के अनुसार किस प्रकार का परीक्षण आयोजित किया जाता है। यह किया जाता है आपका डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ठीक, यानी कि भंजनात्मक टेस्ट किया जाता है। 222 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्टेड इन द वेल्ड प्रोसीड्यूर क्वालिफिकेशन। वेल्ड प्रक्रिया योग्यता में बताई गई विशेषताएं क्या हैं। तो ये जो विशेषताएं ये कहलाता है हमारा इसेंशियल, यानी कि आवश्यक कहलाता है। तो 222 का यहाँ पर इसेंशियल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब है यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन, दो सौ तेईस नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोड नंबर गिवन फॉर प्रेशर वेजल मैन्युफैक्चरिंग एक्सक्लूसिवली फॉर स्टील एंड स्टील एलॉय।
प्रेशर वेसल निर्माण के लिए विशेष रूप से स्टील और स्टील मिश्र धातु के लिए दिया गया कोड नंबर क्या है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो कोड नंबर होता है ये रहता है हमारा P1 से लेकर P11 तक। ठीक, तो P1 से लेकर P11 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 224 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रुपिंग P कोड नंबर फॉर वेल्डिंग कवर्ड अंडर कॉपर एंड कॉपर बेस्ड एलॉय। तांबे और तांबे पर आधारित मिश्र धातुओं के तहत कवर किए गए वेल्डिंग के लिए ग्रुपिंग P कोड संख्या क्या है। ये रहता है हमारा P31 टू P35 तक। ठीक, तो 224 यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 225 नंबर क्वेश्चन है, विच वेल्डिंग प्रोसेस इज मोर डिजायरेबल इन फिलिंग अप ग्रुप्स ऑन एनी सरफेस। ग्रुप्स की सतहों को भरने के लिए कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया अधिक वांछनीय होती है। तो देखिए ग्रुप्स की सतहों को भरने के लिए जो वेल्डिंग प्रक्रिया अधिक वांछनीय होती है ये हमारा रहता है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग मेथड, यानी कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग विधि यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी वाला। 26 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट रिलेटेड टू सरफेसिंग मेटल। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सरफेसिंग मेटल से संबंधित नहीं है। तो देखिए जो सरफेसिंग मेटल से संबंधित नहीं है वह हमारा ग्राइंडिंग मेथड। तो ग्राइंडिंग मेथड ये हमारा सरफेसिंग मेटल से संबंधित नहीं है। 227 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोस्ट हीटेड टेम्परेचर ऑफ प्लेन कार्बन स्टील। प्लेन कार्बन स्टील का जो पोस्ट हीटेड टेम्परेचर होता है वह कितना होता है। तो ये रहता है 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहाँ पर आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है 228 नंबर का, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेटल बिल्डअप प्रोसेस ऑन ए वर्न मेटल। वर्ण मेटल पर धातु निर्माण प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है। तो देखिए वर्ण मेटल पर धातु निर्माण की जो प्रक्रिया होती है ये हमारा कि टू बिल्ड वर्ण आउट प्रोडक्ट मेड न्यू, यानी कि घिसे पिटे उत्पाद को नया बनाने के लिए वर्ण मेटल पर धातु निर्माण प्रक्रिया की जाती है। 229 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द इलेक्ट्रोड एंगल व्हाइल बिल्डिंग अप वर्न आउट शाफ्ट। वर्न आउट शाफ्ट के निर्माण के दौरान इलेक्ट्रोड एंगल कितना होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोड एंगल जो रखा जाता है ये रखा जाता है 70 से 80 डिग्री। ठीक, 230 नंबर क्वेश्चन है, विच मेथड इज सुटेबल फॉर सरफेसिंग द मेटल पार्ट एंड हाई क्वालिटी ऑफ वेल्ड एंड हाई डिपोजिशन रेट। धातु के हिस्से को सरकाने और वेल्ड की उच्च गुणवत्ता और उच्च जमाव दर के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है। तो इसमें जो विधि उपयुक्त होती है वो रहता है हमारा सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। यहाँ पर इसका 230 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 231 नंबर का क्वेश्चन है, विच मेथड इज सुटेबल फॉर सरफेसिंग मेथड टू हैव स्मूथ एंड थिन लेयर। कौन सी विधि सरफेसिंग विधि के लिए चिकनी और पतली परत के लिए उपयुक्त होती है। तो ये रहता है हमारा प्लाज्मा वेल्डिंग। तो 231 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा प्लाज्मा वेल्डिंग। 232 नंबर क्वेश्चन है, विच मेथड सरफेसिंग कैन बी डन इन एनी पोजीशन और इन एनी लोकेशन। कौन सी विधि द्वारा सरफेसिंग किसी भी स्थिति में या किसी भी स्थान पर की जा सकती है। तो यह किया जा सकता है आपका सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। तो सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग यहाँ पर 232 का एक करेक्ट हो जाएगा। 233 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच मेटल सरफेसिंग मेथड इज आइडियल फॉर थिन लेयर व्हिच कैन फ्लो टू कॉर्नर एंड एज ऑफ द जॉब। कौन सी धातु सरफेसिंग विधि पतली परतों के लिए आदर्श है जो जॉब के कोनों और किनारों तक फ्लो हो सकती है। ये रहता है हमारा ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 234 नंबर क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इज सुटेबल एंड गिव्स इंडिपेंडेंस व्हेन देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ पार्ट। पार्ट की कमी होने पर कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त और स्वतंत्रता देती है। तो ये जो स्वतंत्रता देती है ये रहता है हमारा इट शुड बी हार्ड फेस्ड, यानी कि इसका फेस कठोर होना चाहिए। ठीक, 235 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हार्ड फेसिंग। हार्ड फेसिंग का फायदा क्या होता है। तो देखिए हार्ड फेसिंग करने से फायदा क्या होता है कि टू इंक्रीज मैकेनिकल ऑपरेटिंग इफिशियंसी, यानी कि मैकेनिकल ऑपरेटिंग जो दक्षता होती है वह बढ़ जाती है। ठीक, 236 नंबर क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड टू रजिस्ट एब्रेशन फॉर हार्ड फेसिंग इन MMAW प्रोसेस। MMAW प्रक्रिया में हार्ड फेसिंग करने के लिए घर्षण का विरोध करने के लिए कौन से इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए जो इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है वो हमारा रहता है क्रोमियम एंड टंगस्टन कार्बाइड
तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्रोमियम एंड टंगस्टन कार्बाइड। अब देखिए यहाँ पर 237 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द ऑपरेशनल टू रिलीव रेजिडुअल स्ट्रेस फ्रॉम द वेल्डिंग ज्वाइंट। वेल्डिंग ज्वाइंट से अपशिष्ट तनावों को दूर करने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। तो देखिए वेल्डिंग ज्वाइंट से अपशिष्ट तनावों को दूर करने के लिए हम लोग जो ऑपरेशन यूज करते हैं वो रहता है हमारा पोस्ट हीटिंग। तो पोस्ट हीटिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 237 का डी। 238 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइपिकल एडवांटेज ऑफ हार्ड फेसिंग फॉर ए वर्न आउट मेटल। एक वर्न आउट मेटल के लिए हार्ड फेसिंग करने का विशिष्ट लाभ क्या होता है। तो ये होता है टू इंक्रीज मैकेनिकल ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, मैकेनिकल ऑपरेटिंग दक्षता बढ़ाने के लिए। 239 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द रिजल्ट ऑफ क्वालिफिकेशन जनरली रिकॉर्डेड इन पर्टिकुलर फॉर्मेट। आमतौर पर विशेष प्रारूप में दर्ज की गई योग्यता का परिणाम क्या है। तो ये जो रहता है ये रहता है कि प्रोड्यूस क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड, PQR, प्रक्रिया योग्यता रिकॉर्ड। अब देखिए यहाँ पर 240 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाई हार्ड फेसिंग इज डन फॉर वर्न आउट पार्ट। वर्न आउट पार्ट के लिए हार्ड फेसिंग क्यों की जाती है। तो देखिए वर्न आउट पार्ट के लिए जो हार्ड फेसिंग की जाती है ये किया जाता है इन स्टीड ऑफ बाइंग न्यू रिपेयरिंग ऑफ ओल्ड पार्ट्स, यानी कि इसके बदले महंगे भागों का नया प्रतिस्थापन करने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पर 241 नंबर का क्वेश्चन है, विच एक्शन ऑन मेटल पार्ट सेल डिफॉर्म फ्रैक्चर आर पील ऑफ इन पीसेज। मेटल पार्ट पर कौन सी प्रक्रिया विकृति, फ्रैक्चर और टुकड़ों में छिल जाती है। ये रहता है हमारा इम्पैक्ट लोड। इम्पैक्ट लोड के कारण विकृति, फ्रैक्चर और टुकड़ों में छिल जाती है। ठीक, 242 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट डिफेक्ट अकर व्हाइल ग्राइंडिंग आर स्क्रैचिंग एक्शन ऑफ हार्ड पार्टिकल ऑन मेटल पार्ट। धातु के हिस्से पर कठोर कण की क्रिया को ग्राइंडिंग या खरोंचने के दौरान क्या दोष होता है। तो ये जो दोष होता है ये रहता है हमारा एब्रेशन, यानी कि घिसावट। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 243 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ डज ए मेटल पार्ट लुक्स लाइक इफ इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। धातु का हिस्सा कैसा दिखता है अगर यह ऑक्सीकरण हो जाता है। तो ये दिखता है आपका रस्टेड, यानी कि जंग लगा हुआ। ठीक, तो 243 के यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के जितने भी चैप्टर थे हमने चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग टेलीग्राम में सर्च कर लीजिए ऑब्जेक्टिव सेंटर। जैसे ही सर्च करेंगे हमारा वहाँ पर चैनल और ग्रुप दोनों आ जाएगा, आप किसी में भी ज्वाइन होकर अपना PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।